हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HTML का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल को साथ ही साथ समझेंगे। और आपको इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है, जिससे आपको HTML से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, कोडिंग शर्मा। आप वो टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां पर इस सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, वहां ज्वाइन कर ले, जिसमें आप डाउट क्लियर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, HTML को सबसे पहले हम HTML क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में समझते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर सबसे पहले बारी बारी से सारे वर्ड को हम समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन की अगर हम नॉर्मल देखें तो एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, ये दोनों के बीच में आपस में अगर कम्युनिकेशन करना हो तो दोनों के लिए हमको लैंग्वेज आना पड़ेगा। अगर इस बंदा को हिंदी आ रहा है तो दूसरे को भी हिंदी आ रहा है, तभी ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ये बोले जो बोलेगा वो समझेगा। जैसे अभी हम आपको इसको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में समझा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन होने का जो मीडियम है वही है लैंग्वेज होता है। तो उसी तरह का ये HTML एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसमें एक कंप्यूटर और दूसरा एक यूजर, इसके बीच में कम्युनिकेशन करना कि यूजर जो चाह रहा है वो कंप्यूटर करके दे, उसी टाइप का एक एक लैंग्वेज है HTML। ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया। देखिए, मार्कअप का मतलब होता है क्यूरी कमांड। मतलब इसके अंदर जो भी काम होगा वो कमांड के थ्रू होगा, और जो हम कमांड सेटअप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस पर कंप्यूटर काम करने वाले हैं। ये चीज है, ये लैंग्वेज काम करेगा। आगे है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया, हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया कि वैसा टेक्स्ट जिसको इंटरनेट के माध्यम से हम इंटरनेट पर शो कर सकते हैं और उसको कहीं भी एक्सेस किया जा सका, उस ऐसे टेक्स्ट को। तो इस सारे काम के लिए HTML बना है। ठीक है। और HTML का यूज क्या है कि जो भी आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कंटेंट को हम प्राप्त करते हैं, वो सारे के सारे HTML के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। इसका कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ हम शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम बता दिए इसका फुल फॉर्म। HTML प्रोवाइड अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग वेब पेज विथ टेक्स्ट एंड इमेजेस और मल्टीमीडिया कंटेंट। देखिए, HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है वेब पेज को। किसी भी वेब पेज को पर कोई टेक्स्ट है, इमेजेज है, जैसे इमेजेज है, ये कोई भी टेक्स्ट है, इसको अगर हम किसी वेब पेज पर अगर हमको शो करवाना है, उसके लिए हमको HTML का यूज करना होगा। और HTML के द्वारा ही हम इसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब इसमें कोई लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टेट इफ एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इस एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये HTML एक स्टैटिक है, डायनेमिक भी पेज नहीं देता है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि HTML के अंदर हम 2+2 लिखेंगे तो HTML हमको आउटपुट 2+2 ही देगा। ये कोई इस पर कैलकुलेशन नहीं करेगा। स्टैटिक पेज कहा जाता है HTML को। ठीक है। चलिए आगे है कि द मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्कैप नेविगेटर हाउ टू डिस्प्ले दी पेज। देखिए, मार्कअप का मतलब ये बताता है, एक टैग देता है, कमांड है जो ब्राउजर को ये बताता है कि क्या चीज डिस्प्ले करना है आपको। ठीक है। ये मार्कअप टैग है। ठीक है। HTML भी उसी तरह का लैंग्वेज है। HTML फाइल मस्ट हैव द नेम ऑफ HTML। मतलब सिंपल है कि HTML का अगर हम फाइल बना रहे हैं तो उसको .html से सेव करेंगे। ठीक है। और उससे सेव करेंगे तो वो फाइल HTML का बन जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे कि HTML का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो धीरे धीरे आगे। चलिए आगे है कि जैसे अब उस ब्राउजर को के जो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
उस यूआरएल को, यूआरएल क्या है थोड़ा यूआरएल के बारे में देख ले। देखिए यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जैसे अगर आप पता है www.google.com, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अगर गूगल के पेज को एक्सेस करना होता है तो हम लोग को लिखना होता है www.google.com, या इसी तरह का www. कोई सोशल मीडिया लेते हैं facebook.com। तो इस ये एक तरह का कंप्लीट जो है ना यूआरएल है। इस यूआरएल को जब हम ब्राउजर पर पेस्ट करते हैं तो वहां से इस यूआरएल के माध्यम से इस फेसबुक का पेज को मेरे ब्राउजर पर लोड हो जाता है, और वो जो पेज दिखता है, अरेंजमेंट जो दिखता है, जो कंटेंट जो दिखता है, वो सब एचटीएमएल के द्वारा ही बनाया गया है अभी भी। और अभी भी एचटीएमएल का यूज होता ही है। एचटीएमएल का फॉर्म हैंडलिंग, फिर जितना भी मतलब कुछ टैग्स है स्पेशल जो एचटीएमएल का आज भी यूज होता है, जो हम देखेंगे आगे। अब देखिए दिस सेंड और रिक्वेस्ट टू ब्राउज़र मतलब यही है कि जो क्या कहते हैं सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर पर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज देने के लिए, जैसे फेसबुक www.facebook.com ब्राउजर हम सर्वर से हम मांगते हैं, तो वो सर्वर अपने रिसोर्स से ले मैच करके और वो कंटेंट उसके पास अवेलेबल होता है तो हमारे ब्राउजर पर लोड कर देता है, और जो ब्राउजर पर जो दिखता है वो एचटीएमएल के माध्यम से ही देख पाते हैं। ठीक है, यही एचटीएमएल है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं टैग क्या है। ठीक है, देखिए टैग क्या है, सबसे पहले समझिए टैग जो है वो एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं टैग को, जिसको ब्राउजर को ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कोई भी कंटेंट नॉर्मल है या स्पेशल है। ठीक है, ये कमांड है और कमांड का क्या डेटा है वो चीज टैग से ही पता चलता है। जैसे टैग का को हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं वही टैग होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पी, तो ये पी क्या है, एक टैग है, और ये है टैग कैसा, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसका यूज आगे देखते हैं। अब देखिए एचटीएमएल जो है वो कैसा टैग देता है। एचटीएमएल के अंदर जो भी टैग होता है वो प्री डिफाइन होता है, मतलब जिसका डेफिनेशन ब्राउजर को पहले से ही डिफाइन करके रखा गया है। एचटीएमएल ऐसा ही एक टैग देता है, ये प्री डिफाइंड टैग देने का देता है एचटीएमएल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक्स टैग्स ऑफ एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल का जो हम बेस पेज बनाते हैं उसमें जो बेसिक टैग जो हमको हर एक एचटीएमएल के पेज में लिखना ही होता है, वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसका बेसिक टैग कहाँ से स्टार्ट होता है, एचटीएमएल से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एचटीएमएल हेड, टाइटल, हेड के अंदर होता है टाइटल, इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड क्लोज हो जाता है, उसके बाद बॉडी, और बॉडी को क्लोज करते हैं और एचटीएमएल को क्लोज कर देते हैं। देखिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन और ये बेसिक टैग के कंप्लीट बारी बारी से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने समझा दिया कि कोई भी एचटीएमएल का टैग होगा, एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसके बीच में जो भी चीज लिखा जाएगा वो एचटीएमएल का टैग माना जाएगा। और उस टैग जो प्री डिफाइंड टैग इसके अंदर अगर हम लिखते हैं तो एचटीएमएल के का जो ब्राउजर है वो ब्राउजर को इसके बारे में डेफिनेशन पता है तो वो वर्क करवाता है। ठीक है, तो ये टैग है। एचटीएमएल का कोई भी पेज बनेगा उसका जो एचटीएमएल टैग से वो पेज स्टार्ट करेगा। ठीक है, एचटीएमएल से स्टार्ट करेगा, उसके बाद एचटीएमएल से स्टार्ट करेगा। देखिए एचटीएमएल लास्ट में है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी टैग को हम जिस ऑर्डर में ओपन करेंगे उसी ऑर्डर में क्लोज करेंगे। जैसे एचटीएमएल सबसे पहले खुला है तो उसको सबसे आखिरी में हम बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हेड सेक्शन है, हेड डालते हैं। हेड के अंदर जैसे कोई एक ब्राउजर है, जैसे एग्जांपल लीजिए एक ब्राउजर है, इस ब्राउजर का ये है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे होता है ये एड्रेस बार। ठीक है, जहां पर हम एड्रेस डालते हैं। देखिए तो ये जो हेड है वो हेडिंग से के अंदर क्या क्या कंटेंट डालना है वो चीज हेड के माध्यम से कर पाते हैं। और हेड के अंदर यहाँ क्या दिया गया है, वो टाइटल दिया गया है। तो इस कोई भी पेज हम बनाते हैं उसका टाइटल सेट की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर abc.html,
या कोई भी हेडिंग हम देते हैं, वो हेडिंग इस पेज के अंदर शो कर देता है। हम अभी आगे देखते हैं। और ये टाइटल जो है, ये जिस ऑर्डर में खुला टाइटल, टाइटल इसके अंदर जो टाइटल हम डालेंगे वो टाइटल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड हो गया। अब ये हेड क्या है, इसके बारे में और समझिए। ब्राउज़र पर इंटरनली कोई भी ऐसा कंटेंट जो ब्राउज़र के अंदर प्रोसेस करते हुए दिखे रिजल्ट, उस सारे कंटेंट को हम हेड के अंदर लिखते हैं। आपको हम बता दें, पीछे बता दिए हैं कि HTML एक स्टैटिक पेज देता है, लेकिन HTML में कोई भी वर्क अगर डायनेमिक करवाना है, परफॉर्म करवाना है, तो सारे को कंटेंट को हम हेड सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर क्या क्या हेड हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा, जैसे आगे बताएंगे हम CSS का कॉन्सेप्ट, उसके आगे चलेगा जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये कोई भी इस सब का जो इंटरनली उस HTML के अंदर हम वर्क करवाएंगे, उस सारे कंसेप्ट को, सारे चीज को हम हेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब ये ब्राउजर का बॉडी जो सेक्शन है, ये ब्राउजर जो आपको दिख रहा है, ये है पूरा बॉडी सेक्शन, ठीक है। बॉडी सेक्शन है, इस बॉडी सेक्शन पर हम लोग काम करें। अभी हम ब्राउजर को दिखा भी देते हैं, समझा भी देंगे, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक टैग्स है जिसको हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अभी समझते हैं। देखिए दोस्तों, HTML की इस बेसिक बात को समझने के लिए हम सबसे पहले ब्राउजर पर आ चुके हैं। ब्राउजर आपके सामने दिख रहा है, ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बता दें हम। ये ब्राउजर का ये सबसे पहले ये जो सेक्शन है, ये टैब का सेक्शन है। और ये यहाँ से ये जो सेक्शन है, ये ये टैब, ये कंप्लीट सेक्शन को अगर हम मानते हैं तो ये हेडर है, हेडिंग। और ये हेडिंग के अंदर टाइटल होता है, इसमें हम जो भी टाइटल देंगे वो टाइटल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उस टाइटल टैग के अंदर। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है, ये है एड्रेस बार, जिसमें हम कोई भी एड्रेस पेस्ट करते हैं उस वो एड्रेस को होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी एड्रेस को होते हैं जी google.com, इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये एड्रेस बार के माध्यम से वो एक्सेस हो जाता है। और साथ साथ आपको हम कुछ शॉर्टकट कमांड बता दें, जैसे अगर नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल की प्रेस करते हैं, नया टैब खुल जाता है। इस नए टैब को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है रिफ्रेश पेज को करना है, कंट्रोल R भी करते हैं तो हम प्रेस रिफ्रेश हो जाता है, F5 से भी रिफ्रेश होता है। ये कुछ शॉर्टकट कमांड है। तो इसी ब्राउजर से हम रन करेंगे जो HTML का प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एडिटर हम लोग यूज करेंगे नोटपैड। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारा एडिटर है, लेकिन यहाँ पर हम अभी हम नोटपैड से ही काम करेंगे। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और भी दूसरे एडिटर को भी चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि HTML का प्रोग्राम को करने के लिए हम HTML से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हेड सेक्शन होता है, हेड के अंदर हेड सेक्शन के अंदर होता है टाइटल, तो टाइटल देते हैं, ठीक है। टाइटल में हम टाइटल सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हेलो, चाहे यहाँ पर देते हैं फर्स्ट बेसिक टैग, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये दे दिए। उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल टैग क्लोज कर देंगे। ये देखिए टाइटल खुला यहाँ और टाइटल क्लोज हो गया। उसके बाद हेड खुला था और हेड के यहाँ पर क्लोज किए हैं, और हेड ही सेक्शन के अंदर टाइटल वाले हैं। और हेड के अंदर और भी ढेर सारा वर्क होता है जो आगे चलेंगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, बॉडी टैग लगा देंगे और बॉडी के अंदर इस बॉडी सेक्शन में हम जो भी चीज लिखेंगे, जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट, छोड़िए टेस्ट, कुछ भी टेस्टिंग पेज, ठीक है। और ये इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस लोकेशन पर आप सेव करना था लोकेशन चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप लोकेशन है, हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पर इस फाइल का नाम दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि basic.html और एक्सटेंशन लगाना .html, और इसको ऑल फाइल करके और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही .html लगा दिए, जिस लोकेशन को हम सेव किए थे वहां पर ये फाइल सेव हो गया होगा। तो basic.html देखिए आपके सामने यहाँ पर डेस्कटॉप पर यहाँ पर दिख रहा है basic.html, और ये ब्राउजर का लोगो भी दिख रहा है। बस इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के जैसा ही ये आउटपुट हमको
आ जाएगा। और आप इस एड्रेस बार में थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए क्या है एड्रेस बार में। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर एचपी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेस्कटॉप सब डायरेक्टरी है, और उसके बाद उस डेस्कटॉप पर एक बेसिक डॉट एच टी एम एल फाइल है अवेलेबल, जिसको इस एड्रेस के माध्यम से यहाँ पर दिखा दिया है। आप देखिए, आपको थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे इसको, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट बेसिक टैग एग्जाम्पल। यही टाइटल जो हम सेट किए थे, आप एग्जाम्पल कोड में देखिए, यहाँ से फर्स्ट बेसिक टैग एग्जाम्पल जो हम दिए थे वो जाके यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, और ये जो अभी हम बॉडी सेक्शन के अंदर भी दिए थे वो बॉडी के अंदर हो गए। ये जो बॉडी में जो हम दिए हैं कंटेंट वो बॉडी सेक्शन पर लोड कर दिया। और मैं बता दिया ही हूँ कि ये ब्राउजर का ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है एड्रेस बार के नीचे का जितना एरिया दिख रहा है व्हाइट का, ये सारा का सारा बॉडी सेक्शन होता है, यहीं पर ब्राउजर का डेटा दिखता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर। अब इस फॉर्मेटिंग टैग में समझेंगे कि कैसे क्या कहते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेटिंग टैग होता है, टेक्स्ट से रिलेटेड वो सारे को डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हेडिंग, हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग के लिए मतलब जैसे हम लोग कोई हेडिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अंडरलाइन कर दिया कुछ भी, ये एक तरह का बहुत थोड़ा सा बड़ा हेडिंग कर दिया, उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखना शुरू कर दिए, तो ये जो ये है एक तरह का हेडर बन गया, हेडिंग बन गया उस पेज का। तो उसके लिए HTML में हेडिंग टैग दिया हुआ है, और वो हेडिंग टैग कौन कौन है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। मतलब H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग टैग है। आपको याद रखना है कि 6 हेडिंग टैग होता है, H1 से H6 तक 6 हेडिंग टैग होता है। इसमें H1 जो टैग होता है वो सबसे लार्ज होता है, ठीक है, और सबसे स्मॉल होता है साइज हेडिंग का, वो S6 होता है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे H1 से S2, उससे साइज कमते धीरे धीरे कमते जाएगा, और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट टैग हेडिंग के लिए बनाते हैं। इसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल, सारे फॉर्मेटिंग देख लेते हैं फिर हम आगे बताएंगे। देखिए, आगे कुछ टैग है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ, ब्रेक टैग, ये सब क्या है देखिए। जैसे कोई भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि ब्रेक, ये ब्रेक लीजिए, ये नॉर्मल दिख रहा है, अगर यहाँ पर हम बोल्ड करना है, जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरह से बोल्ड करके दिखाते हैं, ये देखिए बोल्ड फॉर्मेट में दिखाते हैं, ये बोल्ड दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोल्ड टैग यूज करेंगे तो वहां दिख जाएगा, तो बोल्ड के लिए टैग यूज करेंगे बी, ये बी टैग है बोल्ड के लिए। इटालिक का मतलब होता है जैसे कोई थोड़ा टेढ़ा टेक्स्ट दिखता है, उसके लिए हम इटालिक टैग यूज करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और इसके लिए टैग जो दिया है वो आई, इटालिक के लिए टैग आई है। अंडरलाइन के लिए टैग जो है यू, यू टैग यूज करते हैं अंडरलाइन टैग, अंडरलाइन के लिए। जैसे मान लीजिए कि माई लिखा हुआ है, इसके नीचे एक लाइन आ गया इस तरह से, ये अंडरलाइन टैग है, तो अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करेंगे। पैराग्राफ बनाने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो है पी टैग, पी टैग यूज करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए। जैसे पी, इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो एक पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा और वो पैराग्राफ की फॉर्मेट में दिखेगा। उसके बाद ब्रेक टैग है, ये क्या करता है, ब्रेक करता है लाइन को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज माई पेन, अब हाउ आर यू कुछ भी लिखते हैं हम आगे, हाउ आर यू। अगर यहाँ पर अगर हम ब्रेक टैग नहीं लगाते हैं तो दोनों लाखे हम लिखे हैं नीचे, इस दोनों को एक ही लाइन में डिस्प्ले कर देगा, इसलिए हम उसके बीच में हम ब्रेक लगा देते बियर टैग, तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्री टैग। देखिए, प्री टैग का मतलब ये एक ऐसा स्पेशल टैग है जिसे आपको अगर नॉर्मल हम मान लीजिए कि अगर जैसे लिखते हैं कि हाई, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ दिए, इतना जगह छोड़ के लिखते हैं हाउ, यहाँ पर लिखते हैं आर, यहाँ लिखते हैं यू। अगर हम HTML में अगर इस तरह का लिखे हुए हैं, अगर पैराग्राफ टैग के यूज करते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हाई, हाउ, आर, यू, एक साथ मिलेगा ये
हाउ हाउ आर यू मतलब इस सारे को एक ही लाइन में साथ में दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जिस फॉर्मेट में हम लिखे हैं उसी फॉर्मेट में हूबहू दिख जाए तो उसके लिए प्री टैग दिया हुआ है, तो उस प्री टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो ये प्री टैग के जब हम यूज करेंगे तो ये टैग क्या करेगा, जिस फॉर्मेट में हम लिखे हैं जहां पर भी लिखे हैं उसी फॉर्मेट में हूबहू दिखाएगा आउटपुट, ठीक है। आगे चलिए, अगला है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग जो है, देखिए यहाँ पर फॉन्ट टैग है, इसका एट्रीब्यूट है फेस, एक एट्रीब्यूट है साइज। फॉन्ट का मतलब जो हम लोग फॉन्ट फैमिली होता है जो आपको सीएसएस में और डिटेल बताया जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल देखिए फॉन्ट फेस में एरियल, ये फॉन्ट जो हम टाइम्स न्यू रोमन जो भी हम फॉन्ट का नाम देते हैं उस फॉन्ट का वो फॉन्ट बन जाता है, उससे स्टाइल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर साइज हम जो भी देंगे वो साइज के अकॉर्डिंग बन जाएगा। इस साइज यहाँ पर 30 नहीं होता है, साइज 1 से लेकर 7 तक ही इसमें अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे हेडिंग के लिए H1 से H6 तक, उसी तरह साइज फॉन्ट का 1 से लेकर 7 तक अप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम लार्ज साइज करना है, उससे ही बढ़ाना है, तो फिर उसके लिए सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब इमेजेस टैग भी हम देख लेते हैं, साथ साथ इस आपका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। देखिए इमेज टैग का मतलब हो गया कि अगर हमको अपने वेब पेज में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर पर हमको एक इमेज लगाना है, यहाँ पर एक इमेज शो करना है। इस तरह का अगर कोई इमेज है, इमेज को किसी एक्सटर्नल ड्राइव से इस ब्राउजर पर हमको इमेज शो करवाना है, तो उसके लिए इमेज टैग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, आई एम जी, एक एम जी टैग है जो इमेज के लिए यूज करते हैं, और जो सिंटेक्स है एस आर सी। एस आर सी में हम जो यू आर एल पास करेंगे उस इमेज का, वो इमेज का इमेज दिख जाएगा, ठीक है। ये आई एम जी टैग है, एस आर सी उस टैग का एट्रीब्यूट है। इसको हम एक एट्रीब्यूट और भी लगा सकते हैं, जैसे आई एम जी एस आर सी, उसके बाद जो है इसमें यूआरएल पास कर देंगे, और एक होता है अल्ट, अल्ट में हम जो भी अल्टरनेट नेम पास करेंगे, यहाँ पर नेम, इस नेम जो भी देंगे, ये अल्टरनेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ब्राउज जो इमेजेस है लोड नहीं हो पाया, या जिस फाइल से हम इसको चूज कर रहे हैं लोकेशन को, उस लोकेशन में फाइल अवेलेबल नहीं है, तो उसके वहां पर दिखेगा नहीं, इसलिए वहां पर एक अल्टरनेट नेम उस इमेज का आ जाता है, उसी उसी को हम अल्ट कहते हैं। इस तरह से इमेज होता है। अब देखिए इमेज को हम दो तरह से एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहां ये फाइल है HTML का, इसका नाम है abc.html, एक, और ये इमेज है, ये इमेज का नाम है abc.jpg। ये फाइल जहां पर हम HTML का फाइल मिला उसी लोकेशन पर है। तो सेम लोकेशन से अगर हम फाइल को एक्सेस करना होता है तो सीधे सीधे हम लिखेंगे, इसी यूआरएल में सीधे सीधे हम पास कर देंगे abc.jpg, तो वो फाइल एक्सेस हो जाएगा और ब्राउजर पर शो हो जाएगा। लेकिन मानिए अगर जहां ये फाइल जो है किसी अदर लोकेशन पर है, अदर लोकेशन का मतलब मेरे सिस्टम पर भी ना हो, इंटरनेट में हो, वहां से एक्सेस लेना हो, सीधे लिंक लाएंगे और लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या सिस्टम में ही किसी दूसरे ड्राइव में हो तो फिर उसको डायरेक्ट लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ तक अभी टेबल टैग बाद में देखेंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम टेबल टैग की ओर चलेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिए उस प्रोग्राम को समझने के लिए हम वापस फिर से नोटपैड ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, HTML हेड, इसमें हेड डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम हेड के अंदर देते हैं टाइटल, टाइटल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि माई रिज्यूम, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइटल क्लोज कर दिए हेड के अंदर। अब यहाँ पर हेड बॉडी देंगे और बॉडी के अंदर हम डेटा सेट कर देंगे, ठीक है। और HTML क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना रिज्यूम जो भी हम बताए हैं उसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए माई नेम, ठीक है। पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं रिज्यूम
डॉट एच टी एम एल एक्सचेंज लगाना है, डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर सेव कर दिए। लोकेशन डेस्कटॉप पे सेव किया, आपको डेस्कटॉप पर ये फाइल आ जाएगा। देखिए है, ये फाइल क्या हो गया, लोड हो गया। और देखिए ऊपर में माई रिज्यूम जो है, ये माई रिज्यूम कहाँ का है, ये है हेड टाइटल का, जो हम टाइटल दिए हैं उस टाइटल यहाँ पर शो कर रहा है, और ये एड्रेस बार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेम, माई नेम आ गया। अब माई नेम जो है से पहले हम एक हेडिंग देते हैं रिज्यूम करके, माई रिज्यूम। अब देखिए ये माई रिज्यूम शो किया, उसके साथ ही दिखा दिया। लेकिन हमको क्या करना है, इसको हेडिंग बनाना है, तो H1 और H1 टैग लगा दिए, और इस H1 के द्वारा वो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, H1 टैग लगा दिए जो सबसे लार्जेस्ट टैग था, और ये H1 यहाँ पर क्लोज कर दिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पर बन गया। अब देखिए ये तो लेफ्ट में है, यहाँ पर बीच में आएगा तो और अच्छा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटर टैग लगा देंगे। यहाँ पर सेंटर टैग है, सेंटर टैग को यूज कर लिए, अब सेंटर लगा दिए, तो देखिए बीच में आ गया ये, इस तरह से बीच में। हम पेज को रिफ्रेश करें F5 प्रेस करके, तो ये क्या हो गया, बीच में आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबका हम डिटेल लिखते हैं। ठीक है, तो माई, मान लीजिए नेम जो है कोडिंग शर्मा, नेम दे दिए। अब यहाँ पर आ गया क्या, कोडिंग शर्मा। अब देखिए माई नेम जो है ना थोड़ा बोल्ड रहे और ये नॉर्मल रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल्ड लगा देंगे, तो बी टैग लगा देंगे इसके अंदर, जहाँ से लगाना है वहां से लगा दी। ये इस तरह से बोल्ड टैग हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको बोल्ड होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर माई नेम जो है एक बोल्ड टैग के अंदर आ गया, और उसका नाम है कोडिंग शर्मा। ठीक है, उसके बाद हम आगे हम अगला टैग यूज करके दिखाते हैं, इटालिक। जैसे इटालिक के लिए आई टैग यूज करेंगे, और यहाँ पर देंगे माई एड्रेस, और ये इटालिक टैग यूज हो गया। देखिए यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा एक ही लाइन में हो गया, तो ब्रेक टैग बताए हैं जो लाइन को चेंज कर देता है, ब्रेक टैग लगा दिए। अब यहाँ देखिए ये इटालिक टैग, आपको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखा दे, ये इटालिक टैग जो है ये क्या किया, इसको इटालिक बना दिया। देख रहे हैं, स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया इस फॉन्ट का। ठीक है, यही इटालिक टैग होता है। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अगला टैग जो है अंडरलाइन बताए थे, अंडरलाइन करते हैं इसी हेडिंग को, जैसे ये माई रिज्यूम लिखा हुआ उसी को अंडरलाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके अंदर जाके यू टैग लगा देंगे, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, ये अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, पैराग्राफ टैग लिखते हैं, पैराग्राफ टैग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये कुछ भी दिया, पैराग्राफ टैग को यहाँ पर बंद कर दिए। अब देखिए पेज को रिफ्रेश किए, तो ये क्या हो गया, आपको दिख रहा है दो टेक्स्ट लिखा था, उसके बीच में स्पेस छोड़ा, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, आगे एक पैराग्राफ टैग बनाया पी, और उसके अंदर ये इसको एक पैराग्राफ के अंदर कंटेंट को डाल दिया। इस तरह से ये पैराग्राफ टैग है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग का मतलब एक सेपरेट पैराग्राफ बनाता है। अब जो है पीडी टैग के बारे में देखिए, जैसे अगर हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं हाई, यहाँ लिखे, और यहाँ जाके लिखे हाउ, यहाँ लिखे आर, यहाँ जाके लिख दिए यू। अब देखिए पी टैग को अगर बंद करते हैं, पी टैग को बंद करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। इस पेज को सेव किए, वापस हम कंट्रोल एस कर रहे हैं, सेव हो रहा है, और फिर स्विच कर रहे हैं स्क्रीन पर, ब्राउजर पर आ गए, स्विच करके आप यहाँ से भी आ सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप ब्राउजर पर आ सकते हैं, और यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये देखिए हाय हाउ आर यू, हमने इसको मल्टीपल लाइन में लिखा था और डिस्टेंस करके दे के लिखा था, लेकिन फिर भी एक ही लाइन में एक ही साथ ये शो कर दिया। तो इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है कि जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं उसी ऑर्डर में दिखे, तो उसके लिए इसको टैग यूज करेंगे प्री टैग।
इसको प्री टैग जैसे ही यूज करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, जिस फॉर्मेट में हम लिखे हैं वहीं पर ये कंटेंट दिख गया। दिख रहा है आपको? तो इस तरह से ये डेटा शो हो गया। अब जो है आगे हम अगले टैग के बारे में समझते हैं। तो चलिए अब हम आगे टैग समझते हैं। अगले टैग को समझने के लिए दोस्तों हम अभी देखिए टेबल टैग जो है, ये टेबल टैग क्या है इसके बारे में समझते हैं कि टेबल क्या है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए, टेबल टैग एक ऐसा टैग है कि अगर हमको ब्राउज़र पर क्या करना है, टेबल बनाना है। इस तरह से अगर टेबल बनाना है, ये देखिए ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल है। टेबल अगर हमको क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा, टेबल के अंदर रो और कॉलम होता है। टेबल जो होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और रो और कॉलम के बीच का जो एक जगह होता है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने एम एस एक्सेल देखा होगा। एम एस एक्सेल जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को यूज किया अगर होगा तो बता आपको वहां पर जो सीट मिलता है वो इसी तरह का टेबल के फॉर्मेट में सीट मिलता है, जिसके बीच का हर सेल में हम जो डेटा लिखते हैं वो दिखता है, वो उसके प्रोसेस होता है, वर्क करता है। ये टेबल है। तो आपको जानना होगा कि टेबल के अंदर रो और कॉलम दो होता है। यहाँ पर रो क्या है, ये जो है दो चीज होता है, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। इस तरह से जो होता है हॉरिजेंटल, और सीधा जो स्ट्रेट लाइन होता है वर्टिकल। मतलब रो जो है मेरा एक एक दो तीन चार पांच, ये सब हॉरिजेंटल रो है, और ये कॉलम है एक दो वर्टिकली कॉलम है। ये तीन जो है रो और कॉलम, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही टेबल को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। आगे चलिए, एक मिनट। टेबल का अभी रैंकर टैग को बताने से पहले हम टेबल को यहीं पर हम देख लें, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं है। टेबल के लिए देखिए दोस्तों, कुछ टैग है टीआर। टीआर का मतलब हो गया टेबल का रो। इस टैग का यूज करके हम टेबल का रो बनाया जाता है, ठीक है। अब जितना रो नंबर ऑफ रो है, जैसे यहाँ पर वन वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव पांच बार इसको यूज करेंगे तो पांच रो क्रिएट कर देगा। तो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए टीआर टैग यूज करते हैं। उसी तरह होता है टीएच और टीडी। ये दोनों टैग का यूज करते हैं कॉलम को क्रिएट करने के लिए, और कॉलम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन टीएच जो है ये हेडिंग बनाता है। ये जो टीएच जो है ये कॉलम का हेडिंग क्रिएट करने का फैसिलिटी देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आईडी, नेम, एड्रेस। ये क्या है, इस कॉलम का हेडिंग है। इस हेडिंग को बनाने के लिए हमको इस टीएस टैग का यूज करेंगे। और टीडी टैग जो है ये कॉलम बनाता है, नॉर्मल जो भी कॉलम के अंदर डेटा देते हैं उसको क्रिएट करता है। तो एचटीएमएल के अंदर ये टेबल क्रिएट करने का कुछ टैग है। उसके बाद कुछ और भी चीज है, जैसे कॉल स्पैन, रो स्पैन, ठीक है, ये सब चीज होता है। देखिए कॉल स्पेन मतलब क्या है, कॉल स्पेन उसको समझिए। कॉल स्पेन का मतलब होता है कॉलम को एक्सपेंड कर देना। जैसे अगर हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं टेबल, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम चाहते क्या है कि देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये जो रो है, ये कॉलम मर्ज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर हमको करना होता है कि यहाँ पर क्या हो था, दो कॉलम था उसको हम मर्ज करके एक ही एक बना दिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। अब रो एक ये अगला होता है रो स्पैन होता है। ये रो स्पैन क्या है, जैसे हम ये टेबल है, इस टेबल के अंदर इस तरह से रो और कॉलम है। अगर हम इस तरह से करना चाहते हैं कि यहाँ से ये जो डेट अभी है ये मर्ज हो जाए, मतलब ये दो रो था, ये दो रो जो है, एक एक रो दो रो था, ये दोनों रो इस एरिया के अंदर
एक में मर्ज हो गया तो उसके लिए हम लोग रो स्पैन बनाते हैं। आगे चलिए, अगला है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये क्या है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, उसके बारे में देखिए। जैसे अगर सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि अगर एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर जो अगर कोई कंटेंट है, ये कंटेंट इस टेबल के कितना डिस्टेंस पर दिखे, उसके लिए सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। अगर हमको बीचों बीच दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे, थोड़ा स्पेस लेके, बहुत स्पेस चाहिए हमको इसी बीच के, मतलब इस सेल में स्पेस चाहिए, ठीक है। इतना छोटा से इतना बड़ा सेल है, हम इसको स्पेस करके बड़ा चाहिए हमको सेल के अंदर कंटेंट यहाँ हो, इस तरह से, तो इसके लिए हम सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। अब यूज करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। अगला है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या है, जैसे मान लिया टेक्स्ट है लिखा हुआ, जैसे माई, तो अब इस माई क्या है, इस इस सेल स्पेसिंग के अंदर ये इस के बीच में पैडिंग हमको देगा, जो स्पेस छोड़ के दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म एलिमेंट आगे हम देखेंगे, उससे पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखें अभी। तो उसका प्रैक्टिकल देखिए दोस्तों, टेबल टैग का हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें टेबल टैग के लिए हम बेसिक टैग हम HTML का लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं टाइटल में सेट कर देते हैं टेबल एग्जाम्पल, ठीक है, टेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर हम टेबल एग्जाम्पल डाल दिए। अब यहाँ पर हेड सेक्शन में आते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल के लिए टेबल टैग यूज करेंगे और उसके अंदर हम रो बनाना है, टेबल TR, उसके बाद कॉलम बनाना है। इसमें कॉलम में हम जो भी डेटा देंगे, जैसे ID। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, TD को क्लोज करते हैं, एक रो और देते हैं TD नेम के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये TD को क्लोज कर देंगे, अब यहाँ पर रो को क्लोज कर देंगे। तो ये अब यहाँ पर क्या है, टेबल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसको सेव करते हैं। पहले सेव ऑलरेडी ये सेव हो चुका है, उसे हम इसको रीनेम करके सेव कर लेंगे। आपको इसको सेव करते हैं टेबल डॉट HTML, ठीक है, और इसको टेबल डॉट HTML सेव कर दिया। डेस्कटॉप पर आके हम टेबल डॉट HTML को यहाँ लेंगे। ये देखिए टेबल डॉट HTML का फाइल डेस्कटॉप पर, एक मिनट ये देख लेते कहाँ सेव हुआ है। जिस लोकेशन पर सेव हुआ है, ऑल फाइल करके और टेबल डॉट से इसको रिप्लेस कर देते हैं सेव। आपको यहाँ देखिए ये बना हुआ है, ये टेबल डॉट HTML, बस इस पर क्लिक करना है और ये आउटपुट हमको मिल जाएगा। देखिए ये दो टेबल, लेकिन टेबल के फॉर्मेट में दिखा नहीं। टेबल कैसे बना, या डेटा तो आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे, बॉर्डर इक्वल टू मान लीजिए 1 दे दिए। तो अब इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए कि ये एक बॉर्डर दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या हुआ, सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक एक TR खोले थे और यहाँ पर TR क्लोज कर दिए। इसको नीचे कर देते हैं। देखिए TR खोले और TR क्लोज है, तो मतलब एक रो बना है, और डेटा रो जो होता है कॉलम में होता है, और रो के अंदर कॉलम होता है। तो सबसे पहले रो बना, उसके अंदर दो कॉलम बना, एक कॉलम बना है पहला TD नेम के लिए, ID के लिए, दूसरा नेम के लिए। यहाँ देखिए एक ID है, दूसरा नेम है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ID का जो है ये हेडिंग बनाते हैं कि ये TH कर देंगे इसको। तो ये क्या होगा, उस कॉलम का हेडिंग बन जाएगा, क्योंकि ये हेडिंग है, डेटा तो है नहीं। इसको वापस रिफ्रेश किए तो इस तरह से मेरा डेटा दिखा। तो अब जो है, अगर हमको एक रो बढ़ाना है, कॉलम बढ़ाना है, तो बस TH लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम देते हैं एड्रेस, ठीक है, और यहाँ से TH को क्लोज कर देंगे, TH क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया। अब ये क्या है, एक रो बना। अब इसके अंदर डेटा डालेंगे तो एक और रो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से एक नया रो खोलेंगे। ये रो क्लोज हो चुका फर्स्ट, अब नया एक रो खुला। अब इसके अंदर कॉलम डालेंगे TD, और मान लीजिए यहाँ पर डालते हैं 101, और यहाँ पर TD को क्लोज कर दिया। फिर से दूसरा रो, अगला क्या है, अगला कॉलम रो क्या था, नेम, तो नेम के लिए देंगे, जैसे मान लीजिए ABC। उसके इसको हम सेव कर लेंगे TD। तो मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम बन गया, उस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना। अब यहाँ पर थर्ड बनाएंगे एड्रेस के लिए, तो एड्रेस में देंगे मान लीजिए मुजफ्फरपुर है ये, तो मुजफ्फरपुर दे देते हैं टीडी, और यहाँ से हम क्या करते हैं टीआर को सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, पेज को जब सेव किए वापस रिफ्रेश किए तो ये देखिए डेटा आपके सामने आउटपुट गया। इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ये आपके सामने आउटपुट दिख गया कि आईडी के नीचे 101, नेम के नीचे एबीसी, एड्रेस के नीचे मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पर आइए वापस देखते हैं कि कॉल स्पेसिंग और रो स्पेसिंग को अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे। उससे पहले हम बता दें सेल पैडिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग, हाँ कॉल स्पेसिंग देखें, सेल स्पेसिंग, और इसमें हम देते हैं 10, और पहले इसको हम सेव कर लेते हैं 10 करके। यहाँ पर देखिए पेज को जब हम रिफ्रेश किए, ये देखिए ये सेल स्पेसिंग का मतलब हो गया कि जो जो कंटेंट था उसका स्पेस को जो है ये चीज बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम क्या है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग PADING पैडिंग देंगे, पैडिंग दे दिए, मान लीजिए पैडिंग को भी 30 कर दी। सेल पैडिंग स्पेलिंग गलती है, PADING सेल पैडिंग 10। और हम इसको बढ़ा दें थोड़ा सा, ये स्पेलिंग गलती लग रहा है, पैडिंग डबल DING होगा कहीं, हाँ डबल DING होगा। तो ये इसको 10 सेव किए, वापस आकर रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप सेल पैडिंग क्या हो गया। देखिए सेल स्पेसिंग जो है वो इस आउटर बॉर्डर से, इस जैसे आउटर बॉर्डर से इस एक टेक्स्ट को स्पेस दिया, जैसे यहाँ से इधर से 10, 10 इधर भी 10, और नीचे वाला इस कंटेंट को भी 10 मिला है, और आईडी के अंदर स्पेस जो मिला है वो है सेल पैडिंग के माध्यम से। अगर इसको देखिए 100 कर देते हैं, अब देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये जो जितना है ये 10 ही है। अब नीचे भी आ जाइए 10 ही है, इधर भी 10 ही है, लेफ्ट राइट में 10 होगा, लेकिन इस आईडी का इस इंटरनली बॉर्डर से जो डिस्टेंस है वो 100 हो गया, इसी को सेल पैडिंग कहते हैं। अब उसको छोटा करके इस तरह से आउटपुट रहने देते हैं। आगे चलते हैं, अब हम इसको कॉल स्पेन और रो स्पेन समझते हैं, ठीक है। तो कॉल स्पेन और रो स्पेन समझने के लिए मान लीजिए यहाँ से हम एक नेम को हम गायब कर देते हैं, ठीक है, नेम को गायब करके और इसको हम कर देते हैं नेम, नेम बना दिए, और यहाँ पर क्या करते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम और इसको करते हैं सेकेंड नेम, क्या है देख लेंगे अभी। आइए अब नेम वाले को हम कॉल स्पेन करते हैं, कॉल स्पेन इक्वल टू कॉल स्पेन के अंदर वैल्यू दे दिए, कॉल स्पेन एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू दिए 2, अब 2 के अंदर ये मर्ज हो जाएगा, देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है आउटपुट की एक नेम एक एड्रेस बनाया, और इस नेम के अंदर फर्स्ट नेम और ये सेकेंड लास्ट नेम, सेकेंड नेम को हम लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम। इस कॉल स्पेसिंग को थोड़ा सा स्पेस कम कर दे तो बढ़िया रहेगा, 2 कर देते हैं, सुंदर दिखेगा। नेम के अंदर ये हो गया बॉक्स, और इसको भी कम कर दें, अब सही दिखेगा। अब जो है एड्रेस में यहाँ पर एड्रेस को भी हम अभी हम क्या कर दें, इस बॉर्डर में एड्रेस को हम ब्लैंक कर देते हैं, पहले क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस क्रॉस हो गया। अब नीचे एक नया रो बनाते हैं इसी को कॉपी करके, और उसको हम वैल्यू देते हैं फर्स्ट नेम में मोहन, लास्ट नेम में सिंह, ठीक है जी सिंह, उसका एड्रेस में देते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। अब इसको सेव किए वापस रन किए तो देखिए आपको इस तरह से आउटपुट मिला, नेम के लिए फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। इसको भी अगर हेडिंग करने तो और बढ़िया बढ़िया लगेगा, तो TH इसको भी TH कर दिए, और यहाँ से ये TH और इसको भी TH करके यहाँ से सेव पेज को रिफ्रेश किए, तो आपको कॉल स्पेसिंग
समझ में आ गया। ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम मोहन और इसके अंदर सिंह दे दिया, एड्रेस में मुजफ्फरपुर दे दिया। ठीक है, इस तरह से कॉल स्पेसिंग का मतलब कॉल को कॉल स्पेसिंग स्पैन का मतलब हो गया कि उसको मर्ज किया। मर्ज कितना में करना है वो दिखाया गया है। नंबर ऑफ वो कॉलम है, कितने कॉलम को मर्ज करना है। 2 दिए मैंने 2 कॉलम मर्ज, अगर 3 कर दे, जैसे 3 करके दिखाते हैं, 3 कॉलम मर्ज कर दिया, 1 2 3, 3 को मर्ज कर, इस एड्रेस को साइड ही कर दी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम रो स्पेन भी बना सकते हैं, और रो स्पेन बनाने के टीआर में हम डाल देंगे। जैसे अगर रो स्पेन करना है तो यहाँ देखिए, रो स्पेन करने के लिए इस टीआर में हम जाके रो स्पेन, और इसमें हम डाल देंगे 2, मैंने फर्स्ट रो को ये मर्ज कर देगा। कॉल स्पेन को भी हटा देते हैं, और यहाँ से एक क्या हो गया देखिए, सॉरी यहाँ से ये देखिए, इसको मर्ज करना था, मर्ज मतलब इसको इधर धकेल दिया है। रो स्पैन टीआर दे दिए 2, अब 2 में ये मर्ज करेगा रो को। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है। तो ये नेम वाले हम किसको किए हैं टीआर, एक सेकंड, इसमें फर्स्ट नेम को के रो को मर्ज करना है। तो इसको हम यहाँ से हटा के इसको हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम वाले में देखिए, ये जो नेम है इसको कॉलम 2 रो को सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से जो अरेंजमेंट होगा, हम प्रैक्टिकल तो बता ही रहे हैं, आगे जब प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टेबल टैग समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे डिटेल समझ। देखिए दोस्तों, अगला टैग है एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना। जैसे मान लीजिए एक एचटीएमएल का पेज है और एक दूसरा एचटीएमएल का पेज है, इस पेज को इस पेज से अगर हमको लिंक करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा एक कुछ भी ओके का इन्फॉर्मेशन या क्लिक का इन्फॉर्मेशन देंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस पेज पर हम जब मूव हो जाएंगे तो उसके लिए जो टैग दिया है वो है एंकर टैग। और एंकर टैग के लिए जो टैग लगाते हैं वो टैग है ए। ठीक है, और इसमें इसका सिंटेक्स क्या है, href हेड रेफरेंस, और इसमें हम जो भी पेज दूसरे पेज का इंफॉर्मेशन देंगे abc.html, और यहाँ पर हम देते हैं क्लिक मी और एंकर टैग क्लोज कर दिए। तो अब इस क्लिक मी एक ऑप्शन बन जाएगा, क्लिक मी। तो मान लीजिए कि क्लिक मी का जो इन्फॉर्मेशन है ये लिखा हुआ है xyz.html में लिखा हुआ है। अब ये क्लिक मी पर जब क्लिक किए तो हम पहुंच जाएंगे abc.html पर, क्योंकि इस एंकर टैग के अंदर जो पेज का इंफॉर्मेशन है abc.html का इंफॉर्मेशन है, तो उस पेज पर हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यही है एंकर टैग, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना। देखिए दोस्तों, अगला जो टैग है वो लिस्ट टैग है। लिस्ट टैग का मतलब होता है लिस्टिंग करना। जैसे क्या लिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स में हम इस तरह से लिस्ट कर देते हैं, मैंगो, ठीक है, बनाना, ठीक है, गुआवा, लीची। इस तरह से क्या हुआ, एक हेडिंग बन गया, उसके अंदर हम उस फ्रूट्स का लिस्ट कर दिए, इसी को लिस्टिंग टैग कहते हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे कोर्सेज, जैसे मान लीजिए हमें लिस्ट दो तरह का होता है, ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड। अभी हम बनाते हैं कोर्सेज। कोर्सेज में एक सी 2 नंबर, सी प्लस प्लस 3 नंबर, जावा 4 नंबर, पीएचपी, इस तरह से। तो ये जो नंबरिंग हो रहा है, इसको भी हम लिस्ट ही बोलते हैं, और ये भी लिस्ट है। लेकिन ये जो लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ठीक है, एक ऑर्डर है 1 2 3 4 5 या 50 हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में। तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और लिस्ट 2 तरह का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका
ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे बनाते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग दिया है वो उसका नाम है OL। OL, OL एक टैग है, O फॉर ऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। इस OL को अगर यूज करेंगे तो हमको ऑर्डर्ड लिस्ट पेज में क्रिएट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो OL है लगाएंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे लिस्ट। किसको लिस्ट करना है? LI। अब मान लीजिए अभी जो बना है C, तो LI को बंद कर देंगे। लिस्ट आइटम, LI फॉर होता है लिस्ट आइटम, LI टैग है। फिर दूसरा लिस्ट आइटम लगाएंगे C++, LI को बंद कर दिए। अगला लगा देते हैं जावा, LI को बंद कर देते हैं। इस तरह से 3 लिस्ट आइटम कर दिए और उसके बाद हम OL को बंद कर देंगे, OL को क्लोज कर देंगे और इस तरह से मेरा जो है एक लिस्ट बन जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं आगे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है तो उसके लिए हम लगाते हैं UL जो है अनऑर्डर्ड, UL जो है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये टैग दिया हुआ है। अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे, UL और इसके अंदर फिर से लिस्ट आइटम डालेंगे। लिस्ट आइटम में मान लीजिए कि अभी आपके सामने डाले थे मैंगो लिस्ट आइटम, उसी तरह गुआवा लिस्ट आइटम, उसके बाद बनाना लिस्ट आइटम। ये 3 आइटम डाल दिए, फिर हम UL को क्लोज कर देंगे इस तरह से ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है। थोड़ा सा हम पीछे ऑर्डर्ड में चले तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट करेगा, 2 पर C++ डालेगा, 3 में जावा डालेगा। इस तरह से 3 आइटम दिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बाय डिफॉल्ट कहीं शुरू करना दे 50 से 51, 52, ठीक है, 53। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल टू 51 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट लगेंगे तो वो वहां से स्टार्ट करेगा। आगे चलिए देखिए दोस्तों, अभी एंकर टैग और लिस्ट टैग को हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए एंकर टैग यहाँ पर HREF एक डिफरेंस देते हैं। मान लीजिए मेरे जहाँ पर मेरा पेज है, इस पेज में एक बेसिक डॉट एचटीएमएल बना हुआ है, एक रिज्यूम बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पेज को लिंक कर लेते हैं। ये पेज हम जो काम कर रहे हैं वो टेबल डॉट एचटीएमएल है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिज्यूम डॉट एचटीएमएल को लिंक कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्लिक मी और यहाँ से एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर ले दूसरे उस टेबल से। देखिए इस पेज को जब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एंकर टैग बना और एंकर टैग बना। इस एंकर टैग पर जब क्लिक होगा क्लिक मी पर तो एक नया पेज खुलेगा। उससे पहले हमें बता देना, जैसे ही इस पर कर्सर ले जाते हैं तो आप बॉटम में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ देखिएगा वहाँ लिखा है कि आप जो है रिज्यूम डॉट एचटीएमएल पर काम कर रहे हैं। ऊपर में देखिए वो लिंक हो गया। अभी हम कहाँ है, एड्रेस बार को देखिए, टेबल डॉट एचटीएमएल के फाइल में हम अभी काम कर रहे हैं। अब जैसा ही क्लिक मी पर क्लिक होगा तो ये क्या हो गया, रिज्यूम डॉट एचटीएमएल पर पहुंच गया और वहां से उसका इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया। बैक करेंगे फिर उस पेज पर चलाएंगे। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा एंकर टैग का आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि एक वेबसाइट को दूसरे से लिंक करना होता है तो उसके लिंक को लेके उस एंकर टैग क्रिएट करते हैं और वहां पर हम उस लिंक को डाल देते हैं, जिस हर एक लिंक के माध्यम से हम एक दूसरे पेज में इन करते चले जाते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को लेते चले जाते हैं। यही है एंकर टैग। अब जो है अगला टैग जो आपको हम बता दें वो टैग है वो लिस्ट का। अब देखिए लिस्ट आइटम को हम देख ले, समझ ले अच्छे से। एक मिनट इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस टेबल से, ठीक है, इसलिए टेबल के अंदर ही हो गया था। टेबल टैग के देखिए हम अलग बनाते BR, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट ही देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर हम लिस्ट आइटम करेंगे LI इक्वल टू
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एल आई इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं, इक्वल टू इसमें नहीं देते हैं, एल आई, इसके हम देते हैं मैंगो, मैंगो एल आई, लिस्ट आइटम बंद हो गया। इसे कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका आइटम चेंज करते हैं, गुआवा, ठीक है, बनाना, बनाना, ये 3 आइटम दिए। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको यूएल को क्लोज कर देंगे अनअनलिस्टेड को। अब इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे और इस पेज नहीं, ये पेज बना, देखिए यहाँ पर आपके सामने ये आ गया। लेकिन ये थोड़ा हेडिंग कर दे अगर हम, अच्छा अच्छा रहेगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक हेडिंग बना फ्रूट्स और उसके अंदर ये लिस्ट आइटम हो गया अनऑर्डर्ड करके, कि कौन कौन सा फ्रूट्स है वो लिस्ट हो गया। ये अनऑर्डर्ड का एग्जांपल है। अब अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट को भी समझे तो ऑर्डर्ड को भी देख लीजिए फटाफट। ऑर्डर्ड के लिए जैसे मान लीजिए कि कोर्स, कोर्सेज, ऑफर्ड, ऑफर्ड कोर्सेज। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड में लिस्ट आइटम में हम सेट कर चलेंगे सी लिस्ट, उसके बाद एल आई, सी प्लस प्लस, ठीक है, एल आई, उसके बाद अगला लिस्ट आइटम डालते हैं जावा, ठीक है। और ये लिस्ट आइटम डालते चलिए, अब रहने देती नहीं। और इसमें इसको हम जो है क्लोज कर लेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट को। और ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किए, सेव की, वापस आएंगे पेज पर और रिफ्रेश करेंगे। देखिए नीचे, नीचे देखने आपको आउटपुट मिला है ऑफर्ड कोर्सेज। कौन कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा, तो वन फर्स्ट में सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह से एक ऑर्डर में हमको ये आउटपुट दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं क्या है कि ये जो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट से स्टार्ट हो, हम किसी भी एक रेंडम वैल्यू से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं, देखिए यहाँ, यहाँ पर आएंगे ऑर्डर लिस्ट वाले में, इसमें एक एट्रीब्यूट लगा लेंगे स्टार्ट, START, स्टार्ट में डाल देंगे 50। मान लीजिए 50 दे दिए, तो अब क्या होगा, इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए 50 से स्टार्ट कर गया, 50, 51, 52, माने किसी भी रैंडम वैल्यू से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फॉर्म एलिमेंट के बारे में डिटेल समझते हैं, जो आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, और फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्म एलिमेंट क्या होता है HTML के अंदर। फॉर्म एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है HTML का जिसके द्वारा ब्राउज़र पर इनपुट करने का फैसिलिटी मिलता है। अभी तक हमने जो देखा उसमें HTML के द्वारा कोई भी चीज को सीधे सीधे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, शो कर रहे थे। लेकिन जो चीज हम शो कर रहे थे वो सीधे सीधे आउटपुट आ रहा था, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन HTML में अगर हम ब्राउजर पर कोई भी डेटा को अगर इनपुट करना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या करेंगे, इनपुट करेंगे ब्राउजर पर। अब बहुत सारा फॉर्म एलिमेंट है जिसके बारे में कंसेप्ट समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल को देखेंगे प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए सबसे पहला फॉर्म एलिमेंट यहाँ पर है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, ये देखिए इस तरह का आपको टेक्स्ट फील्ड मिलेगा कहीं पर भी। और ये टेक्स्ट फील्ड जो होता है वो सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी देता है। अगर हमको अपने वेब पेज में सिंगल लाइन टेक्स्ट को अगर इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। अब एक बात बता दें मैं, कि टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है। टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर, अल्फाबेट, सिंबल, ठीक है, ये सारा टेक्स्ट के अंदर आता है। तो सिंगल लाइन अगर टेक्स्ट इनपुट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। इसका यूज आपको कहाँ मिलता है, जैसे कोई फॉर्म आप देखते होइएगा, फॉर्म भरते हैं तो वहां पर इस तरह से हेडिंग बना होता है नेम, और यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, जो भी यूजर अपना नेम होता है वो नेम इस बॉक्स के अंदर फिल करता है। तो इस ये जो बॉक्स बना होता है, इस बॉक्स का ही नाम है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए क्या सिंटेक्स है, तो इनपुट, इनपुट एक टाइप, इनपुट एक टैग है। इसके लिए इनपुट एक टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब वैसा टैग जिसका क्लोजिंग खुद का ही क्लोजिंग होता है, उसका अलग से कोई क्लोजिंग नहीं करते हैं, उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। और ये इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है।
और इनपुट टैग से ही इनपुट बॉक्स बनाया जाता है और उसका एट्रीब्यूट डालते हैं टाइप। इस टाइप में हम जो भी टाइप देंगे, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट, अब टेक्स्ट डाल दिए तो ये क्या होगा, एक बॉक्स इस टाइप से बना देगा, उसमें टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप का बनाएगा, उसमें किसी भी टाइप का टेक्स्ट इनपुट ले लेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी एट्रीब्यूट है, जैसे जिस तरह से ये टाइप एट्रीब्यूट है उसी तरह यहाँ पर हम अगला आगे एट्रीब्यूट लगाते हैं नेम। जो नेम इसका सेट करते हैं, इससे कोई डेटा गेट करना होता है, उसके बाद सर्वर पर भेजना पड़ता है, तो उस सब के लिए नेम एट्रीब्यूट है। आईडी सेट करते हैं, उसके आईडी के माध्यम से डेटा को भी गेट करते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं आगे। अगला देखिए पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड का मतलब होता है कि वैसा फील्ड जिसमें हम पासवर्ड के फॉर्म में जैसे कोई भी इनपुट करेंगे, वो एक स्टार स्टार करके जो है डेटा दिखाएगा, माने हिडन फॉर्मेट में। ये जो डेटा है वो हिडन फॉर्मेट में है, तो इस हिडन फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोग पासवर्ड फील्ड बनाते हैं। तो पासवर्ड फील्ड बनाते हैं। पासवर्ड के लिए क्या इसको बनाने का क्या सिंटेक्स है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। बस इस इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड डालेंगे तो वो पासवर्ड फील्ड टाइप का बन जाएगा। उसमें आप जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे, टेक्स्ट कैरेक्टर, वो सब पासवर्ड फॉर्मेट में, हिडन फॉर्मेट में दिखेगा। और इसका भी अपना नाम, बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है, नेम नेम होता है, आईडी है, प्लेस होल्डर है, बहुत सारा है, सबका कॉमन है। ठीक है, हम बताएंगे आगे। अगला है टेक्स्ट एरिया। देखिए टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मल्टी मल्टी लाइन अगर टेक्स्ट इनपुट करना होता है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह का एक बॉक्स होता है, इसका यूज ज्यादातर लार्ज पैमाने पर अगर डेटा हमको लेना होता है यूजर से, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। जैसे एड्रेस, एग्जांपल लेते हैं, एड्रेस एड्रेस के लिए मल्टी लाइन अगर हमको एड्रेस लेना है इनपुट यूजर से, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। इसका क्या सिंटेक्स है, तो टेक्स्ट एरिया उसके अंदर हम रो और कॉलम डिफाइन करते हैं। रोज इजकल टू मान लीजिए 5 5 COLS कॉल्स इजकल टू 6, और इस तरह से ये टेक्स्ट एरिया को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरिया मेरा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यही है टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन के लिए। अगला है डेट फील्ड। डेट फील्ड का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर एक बॉक्स होता है, जिसे इसका यूज करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या आज टुडे डेट। इसके लिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से बना होता है, इसमें हम चूज करते हैं तो एक कैलेंडर आ जाता है। इस तरह से वो एक्सपेंड हो गया, कैलेंडर खुल गया, और 1 2 2 3 4 5 इस तरह कैलेंडर खुल गया। कैलेंडर में जो भी हम चूज करके ओके करते हैं तो वो कैलेंडर यहाँ डेटा हमको शो करता है। ठीक है, तो बस इसका सिंटेक्स क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू, बस इसका सिंटेक्स में डेट डाल देंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट डालेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में, कैलेंडर फॉर्मेट में डेटा हमको दिख जाएगा। इसको भी देखेंगे आगे। अगला है रेडियो बटन। देखिए रेडियो बटन का मतलब होता है, ये इसको हम कहते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन कंपोनेंट, मतलब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जेंडर। ठीक है, ये जेंडर है, ये एक बॉक्स बना हुआ है मेल, यहाँ पर एक और है फीमेल। इस तरह से कोई यूजर अगर मेल है तो इसको क्या करेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। तो ये इसी को चेक बॉक्स का, सॉरी चेक बॉक्स नहीं, रेडियो बटन कहते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब रेडियो बटन का सिंटेक्स क्या है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, फिर इसका भी नाम होता है अपना, नेम इक्वल टू जो भी नेम देते हैं वो इस तरह से रेडियो सिंटेक्स जो देते हैं टाइप के अंदर, तो ये बॉक्स रेडियो बटन बना देता है। ठीक है, अब रेडियो बटन में कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसको क्लिक करेंगे तो ये होता है, ये क्लिक नहीं होते, मतलब रेडियो बटन का प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक सिलेक्ट होता है एट ए टाइम। ठीक है, कोई भी एट टाइम जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इस तरह से। तो इसके लिए हम लोग को नेम प्रॉपर्टी को सेम करना होता है, जो हम आगे देखेंगे। अगला है कॉम्बो बॉक्स या सिलेक्शन बॉक्स। ये क्या है, देखिए इस तरह से एक बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पर हमको इस तरह से होता है, और यहाँ पर हम जब इसमें कुछ भी लिखा होता है सेलेक्ट या कुछ भी, जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्सपेंड हो जाता है, और इसमें हमको डेटा दिखता है, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं उस आइटम को यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, उसको सिलेक्शन बॉक्स कहते हैं। मल्टीपल आइटम अवेलेबल है, उस मल्टीपल में से कोई सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पर दिखाना होता है, तो उसके लिए हम कम्बो बॉक्स यूज करते हैं, सिलेक्शन बॉक्स यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, इसके लिए सेलेक्ट नाम का कीवर्ड है, सॉरी टैग है, और उसके अंदर हम ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू अब वैल्यू में डालते हैं, सेलेक्ट
और यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे सिलेक्ट और ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जितना ऑप्शन डालते चले जाएंगे और लास्ट में हम सिलेक्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अब मैं बता देना चाहूंगा ये वैल्यू जो है, वैल्यू में वही वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पर हमको लिखेंगे, दोनों चीज सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये क्या है, ये चीज जो है उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर शो होगा, और ये जो वैल्यू वैल्यू के अंदर जो है वो क्या होगा, इंटरनली उठ के सर्वर के माध्यम से डेटाबेस में जाएगा, वो हम आगे बताएंगे। अगला है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स देखिए इस तरह का होता है, चेक बॉक्स इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो चेक बॉक्स को बनाने के लिए सिंटेक्स है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, और इसका भी अपना नाम देते हैं, आईडी सेट करते हैं, इस तरह से होता है। ये चेक बॉक्स है जो मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए नॉर्मल बटन, मतलब कोई बटन को बनाने के लिए एक नॉर्मल बटन, जैसे मान लीजिए ओके, ठीक है, या नेक्स्ट। ठीक है, ये सब नॉर्मल बटन माना जाता है। तो जैसे अपलोड, देखो अपलोड है, अपलोड फाइल या कुछ भी, तो ये सब नॉर्मल बटन है। नॉर्मल बटन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे सिंटेक्स है देखिए, दो तरह से हम बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, तो इस तरह से सिंटेक्स से एक क्या होता है, बटन बनता है। इस बटन में हम जो वैल्यू देते हैं, जैसे वैल्यू ओके, ये ओके नाम का बटन बना देगा। ठीक है, ये बटन का एक तरीका है। बटन को हम दूसरे बटन का टैग से भी हम बनाते हैं बटन, और यहाँ पर हम देते हैं ओके, और फिर इस बटन को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये भी बटन आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब हम आगे बताएंगे तो पता चलेगा दोनों में कुछ अंतर है। अभी फिलहाल ये, ठीक है, नॉर्मल बटन है। आगे देखिए, अगला है सबमिट बटन। सबमिट बटन का मतलब होता है जैसे कोई फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म का जितना भी डेटा है वो हमसे लेके और वो सर्वर पर आगे भेजने का काम करता है। वहां से वो सर्वर पर जो भी डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए डेटा को भेजने के लिए आगे सबमिट बटन बनाते हैं, इसको हम अप्रूव्ड बटन भी बोलते हैं। अप्रूव्ड बटन, अप्रूव्ड बटन है। ठीक है, इसका काम सिंपल है कि जब भी फॉर्म के अंदर जितना डेटा है, जितना टेक्स्ट बॉक्स है, उससे डेटा लेने के बाद अब यहाँ पर हम लास्ट में सबमिट करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद वो डेटा डेटाबेस में आगे बढ़े, आगे प्रोसीड करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बटन बनाने का वही तरीका, बस टाइप चेंज कर देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, बस टाइप स्टेप सबमिट कर देंगे। अब वैल्यू डाल देंगे, सब ये लिख देंगे कुछ भी, या ओके या सबमिट। तो वो क्या है, बटन बटन बनाएगा जिसका एक स्पेशल काम है अप्रूव करवाना, आगे प्रोसीड करवाना। ठीक है, आगे देखिए फाइल चूजर, मतलब जैसे कभी भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर बताता है कि अपलोड योर फाइल या अपलोड योर इमेजेज, अपलोड योर सिग्नेचर, उसके लिए हम लोग फाइल बटन बनाते हैं। तो इसका सिंटेक्स है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, टाइप को फाइल कर देना है। तो वो क्या होगा, एक फाइल बटन बनाएगा इस तरह से, और यहाँ पर नाम वाला कुछ बॉक्स रहेगा, यहाँ लिखा है चूज योर फाइल, और इस तरह से चूज करेंगे तो फाइल का पाथ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और प्रैक्टिकल करेंगे, आगे बता देंगे। ठीक है, ठीक। अब ये इस सारे का हम प्रैक्टिकल देखते हैं और डिटेल में समझेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस फॉर्म एलिमेंट के प्रोग्राम को अब समझते हैं। एक फॉर्म बनाएंगे हम अभी अच्छे से। देखिए HTML हेड, टाइटल, टाइटल में डाल देंगे फॉर्म, माय फॉर्म। ठीक है, यहाँ से हेड क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी सेक्शन में आके अब ये जो है यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाते हैं सेंटर टैग से पहले।
देखिए ये बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। तो नेम, नेम के लिए तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इसका कुछ नेम दे देंगे, अभी नेम का यूज अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखिए इसको हम सेव कर ले, फॉर्म डॉट एच टी एम एल करके हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब देखिए ये पेज जो है यहाँ पर आपको बना हुआ मिलेगा, ये देखिए नीचे सबसे पहले फॉर्म डॉट एच टी एम एल बना। इस पर जब क्लिक किए तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा है और ये हमसे इनपुट ले रहा है, जैसे पप्पू कुमार शर्मा। ये क्या हो गया, ये फॉर्म जो है इनपुट ले रहा है, यही है फॉर्म एलिमेंट, देख रहे हैं ये फॉर्म इनपुट ले रहा है। ये है टेक्स्ट बॉक्स, एनी टाइप ऑफ डेटा को, किसी भी टाइप का डेटा हो वो डेटा को ये इनपुट आसानी से देगा, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं अगला। अगला देखिए हम बनाते हैं पासवर्ड के लिए, पासवर्ड के लिए पासवर्ड बनाएंगे तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड और यहाँ पर नेम देते हैं p1, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके पेज को, जब पेज को रिफ्रेश किए यहाँ देखिए पासवर्ड आया और ये पासवर्ड के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, हिडन फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। यही है पासवर्ड फील्ड। इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से तो एक न्यू लाइन में चला जाएगा, देखिए न्यू लाइन में आ गया। एक और ब्रेक लगा देते हैं, डबल थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगला क्या है, अगला बॉक्स को हम सिर्फ बना नहीं रहे हैं कि सारे बॉक्स को सिर्फ समझाते हैं, ठीक है। एड्रेस, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे, सिर्फ समझा रहे हैं सारे कोड को। तो इस टेक्स्ट एरिया को एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, टेक्स्ट एरिया। उसके बाद रोज मान लीजिए 10 रो देते हैं, कॉल्स 10 रो देते हैं। अब यहाँ से हमको टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना भी होगा। टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग ये है, ये यहाँ पर हम क्लोज नहीं भी किए तो ये क्लोज हो चुका है, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब खुद का क्लोजिंग है, लेकिन टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका अलग से क्लोज करना होता है। अब इसको सेव करें, यहाँ से आगे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए एड्रेस का एक टेक्स्ट एरिया बना दिया। इसको हम कॉलम कम कर देते हैं 5, कॉलम नहीं, कॉलम ठीक है, कॉलम 15 और रो को 5 कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देते हैं, ये दोनों को कॉपी करके यहाँ से ब्रेक लगा देते हैं, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। देखिए अभी ये अरेंजमेंट हम बताएंगे आगे कैसे इसको अरेंज करते हैं, वो भी देखेंगे। अभी चलिए टेक्स्ट एरिया भी हम देख लिए। अगला है रेडियो बटन, देखिए जेंडर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेडियो बटन को। यहाँ पर हम रेडियो बटन बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। इसका नाम दे देंगे नेम, मान नेम इक्वल टू R1, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं मेल। एक रेडियो बटन और बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और यहाँ पर देते हैं फीमेल दिए। उसके बाद हम इसका भी रेडियो बटन का नाम देते हैं नेम इक्वल टू R2। अब ये 2 रेडियो बटन बना, इसको भी ब्रेक टैग लगा देंगे तो नीचे आ जाएगा, देखिए ब्रेक टैग लगा दी। अब देखिए ये नीचे आ गया और ये एक रेडियो बटन आपके सामने बन गया, ये देखिए रेडियो बटन है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए मेल सेलेक्ट किए, फीमेल सेलेक्ट किए, दोनों सेलेक्ट हो गया, जो गलत है, कोई भी एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का नेम को सेट कर देंगे, सेम सेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पर R1 देखिए इस रेडियो बटन का नाम है और इसका भी R2 है, तो इसको भी अगर हम R1 कर दे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। अब इसको सेलेक्ट किए, मेल फीमेल सेलेक्ट किए, दोनों में से जिसको सेलेक्ट करेंगे वो वर्क हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ गया। नेम जब सेम किए
तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे से जुड़ गया है। आगे अब चलते हैं हम, चेक बॉक्स बनाते हैं। तो चेक बॉक्स बनाने के कोर्सेज, ऑफर्ड कोर्सेज, ऑफर्ड हेडिंग देते हैं, ऑफर्ड कोर्सेज, कोर्सेज। अब इसमें हम इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम देते हैं C1, और यहाँ पर हम इस चेक बॉक्स का नाम दे देंगे C++, जो भी है। अब यहाँ से हम बारी बारी से सारे कोर्स का हम डिटेल देते हैं, C++, आगे देते हैं जावा, अब रहने देते हैं इतना ही। और यहाँ पर जो है ब्रेक टैग लगा देंगे, 2 ब्रेक लगा दें, जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ गया कोर्स, ऑफर्ड कोर्सेज C++, जावा, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं। हमको अगर पढ़ना है तीनों तो C++ जावा सबको सिलेक्ट कर ली, हमको सिर्फ जावा पढ़ना, जावा सिलेक्ट कर दी, किसी भी 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, या एक को करेंगे, या सब पढ़ लेंगे, इस तरह से होगी। तो ये है। अब उसके बाद अब हम चलते हैं डेट फील्ड के लिए। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके लिए हम डेट फील्ड बनाते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, ठीक है, और ये डेट बना दिए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बन गया। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दें नीचे, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। और यहाँ से हम इसको देखिए कैलेंडर चूज हो गया। अब ये कैलेंडर से हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, वो डेट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यही डेट, यही कैलेंडर का है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ईयर को बदल सकते हैं। ये दिख रहा है आपके सामने ईयर, कोई भी ईयर लेना है, जैसे 1999 जनवरी 1 आ गया, 1 जनवरी 1999, डेट ऑफ चूज होगी डेट फील्ड के लिए। आगे हम बता दें, अगला है फाइल चूजर। जैसे देखिए अपलोड योर फाइल, अपलोड योर फाइल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, सॉरी। अब देखिए इस तरह से ये बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर ले। अब देखिए इसको सेव किए, और इसको हम रिफ्रेश किए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये अपलोड योर फाइल, चूज फाइल, नो चूज फाइल चूज नहीं किए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से हमको कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पर चल के कोई फाइल, जैसे table.html है, इसको सेलेक्ट किए तो क्या लिखा है यहाँ, table.html फाइल सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह इमेज अपलोड करना होता है तो इमेज अपलोड करके ये आ जाता है। इस तरह से है, ये आपका है फाइल चूजर बटन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो बटन, आप हम बटन बनाते हैं। बटन के लिए सबसे पहले ब्रेक कर ले हम इस तरह से। देखिए बटन के लिए बटन टैग यूज करते हैं नॉर्मल और ओके, और यहाँ पर ये बटन क्लोज कर देंगे तो ये बटन बन जाएगा। सॉरी यार, ये बटन बन गया। नीचे देखिए ये बटन बना हुआ, ये ओके, ये बटन बन गया, ठीक है। ये देखिए ये बटन है, ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, बटन वर्क जब वर्क करवाएंगे तो करेगा ये, ठीक है। इसी तरह और ढेर सारा बटन होती है, नॉर्मल बटन बनाए हैं। अगर इसका हम टाइप अलग टाइप का बना दें, जैसे एक बटन बनाते हैं सबमिट का, तो सबमिट बटन बनाने के लिए टाइप को बदलना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। देखिए अभी सबमिट बटन बना, लेकिन दोनों का वर्किंग सेम कुछ नहीं, सेम टू सेम, लेकिन सबमिट का क्या वर्किंग है, क्या स्पेशल टास्क है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या है, एक और बटन होता है रीसेट बटन, ठीक है। उस रीसेट बटन को हम लगा देते हैं, रीसेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप इक्वल टू रीसेट बटन बनाने के लिए उसका टाइप चेंज कर देंगे, रीसेट और रीसेट, ये रीसेट बटन बन गया। देखिए यहाँ से ये रीसेट बन गया, अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सारे को काम करवाने के लिए कुछ बात है, उसको हम समझते हैं फिर समझेंगे। तो इस तरह से ये सारे फॉर्म एलिमेंट हमने
यहाँ पर आपके सामने बना लिए, और एक चीज बचा हुआ है अभी, वो है फाइल चूजर, सिलेक्शन बॉक्स। चलिए उसको बना के दिखाते हैं। ये बनाते बीच में, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिटी ये हेडिंग करते हैं सिटी का, बहुत सारा सिटी में से कोई एक सिटी सेलेक्ट करवाते हैं। तो सेलेक्ट, ठीक है, ऑप्शन वैल्यू, जो भी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना है। एक मिनट, अगर हम इसको दिखा दें, सिर्फ सेलेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए सिर्फ सेलेक्ट बना दिए तो एक बॉक्स बन गया, इसके अंदर कंटेंट नहीं आया है, ठीक है। और इसमें कंटेंट डालने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेट करेंगे, ऑप्शन, और ऑप्शन का एट्रीब्यूट है वैल्यू। इसमें क्या देंगे, सेलेक्ट दिए, अब क्या क्या है हम बताते हैं आगे। सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन, उसके एक ऑप्शन दिए, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, इस तरह से मान लीजिए आगे देते हैं मुजफ्फरपुर, आगे देते हैं पटना, ठीक है। अब इसको अगर हम अगर इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखिए यहाँ से ये आपको सिटी दिख रहा है, ठीक है, ये सिटी दिख रहा है, दो सिटी, एक मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब है, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो चीज यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन देखिए दो दो जगह हम क्या लिखे हैं, ये सेलेक्ट जो है ना, ये सेलेक्ट आपको शो कर रहा है बॉक्स का। जैसे हम इसको बदलते हैं, सेलेक्ट वन कर दिया, आप देखिए क्या आउटपुट आएगा, ये सेलेक्ट वन आ गया। मतलब ये बाहर में जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन वैल्यू के साथ, वो चीज हमको शो होता है, ठीक है। और ये जो अंदर में वैल्यू सेट है, ये वैल्यू कल के डेट में अगर इससे डेटा निकालना है, डेटाबेस में रखना है, तो उसके लिए ये डेटा उठता है। इसलिए हम दोनों को सेम रखना होता है। अगर कल के डेट में मान लीजिए यहाँ मुजफ्फरपुर है और इसमें हम डाल दिए पूर्णिया, तो यूजर सेलेक्ट तो करेगा सिटी मुजफ्फरपुर, लेकिन डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड जो स्टोर होगा वो पूर्णिया स्टोर होगा। इसलिए ये दोनों को सेम रखना होता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये फॉर्म तैयार हो गया। अब जो है एक नॉर्मल फॉर्म तैयार हो, फिर हम अगले वीडियो में हम इस एक कंप्लीट हम एक पेज बनाएंगे बहुत अच्छे से, उसमें पूरे प्रोसेस के साथ हम देखेंगे। अब देखिए इसका कुछ अरेंजमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको, कहीं से कहीं है, ये नेम इधर है, भागा हुआ है, ये यहाँ है, ऐसे है। तो इसको अरेंज भी हम कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज करेंगे। अब देखिए टेबल के माध्यम से हम इसको अरेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। टेबल के लिए टेबल टैग यूज करेंगे, इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पर 1, बॉर्डर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर लगा दिए। अब क्या है, बॉर्डर टीआर, और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हम देते हैं नेम को, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में नेम दिए, और नेम को क्लोज कर दिए, फिर से एक नया रो कॉलम खुलेगा, उसमें ये बॉक्स दिए, और बॉक्स में देने के बाद यहाँ से टीडी बंद करेंगे, और टीडी को टीआर को बंद कर दिए। सॉरी, देखिए यहाँ से, अब ये देखिए क्या हुआ, इतना पहले समझिए, इसको उसको पढ़िए। ये देखिए इतना क्या हुआ, आपको एक टेबल टैग भी लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं टेबल, ठीक है। अब देखिए इतना से क्या हुआ, क्या इसको टेबल में हम अरेंज कर दिए कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में नेम डाल दी, और उसी रो के सेकंड कॉलम में बॉक्स बना दिए, ये इनपुट टाइप इक्वल टू बॉक्स, और वो सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद हो गया, और फर्स्ट रो बंद हो गया। अब अगला अगर कंटेंट दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया रो खोलेंगे टी आर,
और उसके अंदर हम खोलेंगे टीडी, और इस टीडी में हम डाल देते हैं पासवर्ड को। इसको यहाँ से उठा के इस पासवर्ड में डाल देंगे और यहाँ से टीडी को क्लोज कर देंगे। टीडी क्लोज हो गया और एक नया कॉलम खुलेगा और उसके अंदर हम इस बॉक्स के को हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए इस बॉक्स को डालते हैं यहाँ से, और बॉक्स को डालने के बाद इसमें इस टीडी को क्लोज कर देंगे और उस टीआर को भी क्लोज कर देंगे। इतना आउटपुट आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ कैसे, हो क्या रहा। देखिए 1 मिनट, यहाँ से कुछ बॉक्स छूट गया इसका, ये सिंबल टैग का। अब इसको आउटपुट देखिए आपको, ये देखिए कितना बेहतरीन अरेंजमेंट दिख रहा है। और ये बॉर्डर के कारण ये थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं पता है, बॉर्डर को 0 कर देते हैं। बॉर्डर को जब 0 कर देंगे तब क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर देखिए, अब ये दोनों कंटेंट सही ढंग से अरेंजमेंट हो गया। अब सबको हम अरेंज करके दिखाते हैं बारी बारी से। क्या हो गया, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में अरेंजमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में नेम डाल दिए, फर्स्ट रो के फर्स्ट सेकंड कॉलम में एक बॉक्स है, फिर रो चेंज हुआ, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में पासवर्ड है, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम में बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है। इस तरह से सारे को हम करते चले जाएंगे। अगर आगे करना है तो थॉट करेंगे। जैसे देखिए टी आर, और यहाँ पर हम टी आर के टी डी खोलेंगे और इसमें हम इस एड्रेस को डाल देते हैं। ठीक है, एड्रेस डाल दिए और यहाँ से हम टीडी को क्लोज कर देंगे। और टीडी को क्लोज करने के बाद इस बॉक्स को हम एक नया टीडी खोलना पड़ेगा, टीडी फॉर कॉलम, और इसमें हम डाल देते हैं इस टीडी को, और इस तरह से यार बंद हो गया, एक नया रो बना दिए और इस तरह से काम हो गया। आप देखिए इसको रिफ्रेश किए तो यहाँ से 1 मिनट, ये बॉक्स जो क्लोजिंग था वो बाहर आ गया, तो इसको हम अंदर कर दें यहाँ। देखिए इसका क्लोजिंग, अब ये आउटपुट आपको सही दिखेगा। देखिए एड्रेस भी सही ढंग से चला गया। इसको अगर इसके बड़ा करना है तो इसको कॉलम को बढ़ा देते हैं, सेम टू सेम हो जाएगा। कॉलम इसका 15 है, इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक है, इसको 20 कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा कम है और थोड़ा बढ़ा देंगे, वैसे 22 कर देते हैं। तो 22 करने के बाद जो है ये चीज वहां तक आ गया। अब जो है ये हो गया, टेक्स्ट एरिया बन गया। अब क्या है, अगला बॉक्स को हम दिखाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक नया रो खोलते हैं, एक नया कॉलम भी लेंगे और इसमें डालते हैं जेंडर, और जेंडर को डाल दिए और बंद कर दिए। उसके बाद फिर से एक नया रो कॉलम खुलेगा और उसमें हम इस बॉक्स को डाल देंगे, सारे बॉक्स को हम इसमें डाल देंगे और यहाँ से ये जो है टीडी बंद हो जाएगा और टीआर भी बंद हो जाएगा। और टीआर बंद हो गया। अब देखिए इसका आउटपुट, ये देखिए अरेंजमेंट हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से सारे बॉक्स को हम मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा दोस्तों काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम इसका जो कुछ पार्ट बच गया है उसको हम लेके आएंगे और उसमें एक नए फॉर्म को हम डिजाइन करके अरेंज करके HTML में दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप इस चैनल से जुड़े रहें, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, कोडिंग शर्मा, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे वहां से मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम पर आपको कोई भी डाउट होता है उस डाउट को शेयर करें, आपको पर्सनली हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज का वीडियो यही इन करते हैं।